जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के पार्षदों की बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुना दिया। यमदूतों ने कहा, प्रभो, इन जीवों को कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। हम तो आपको ही दंड प्रदान करने वाला मानते थे, परंतु आज 4 अद्भुत पुरुषों ने आपके दंड को जगत में व्यर्थ किया है। यह कैसे हुआ, इसे कृपा करके आप हमें समझाएं। तब यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत्र में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। मैं तथा ब्रह्मा आदि सब देवता भी उनकी माया से घिरे हुए हैं और उसका पार भी नहीं पा सकते। स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत ही गोपनीय है तथा उसे जानना भी बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं यानी कि धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य और परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के प्रति भक्ति भाव प्राप्त कर ले। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम उच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के भक्तों के पास तुम लोग कभी भूल कर भी नहीं जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल करने वाला प्रायश्चित यही है कि भगवान के गुण, लीला और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाया था। परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने संक्षेप में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा प्राचीन वर्ही के 10 लड़के, जिनका नाम प्रचेता था, ब्रह्मा जी के आदेश से ब्रह्मलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या मारीशा से विवाह किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा मारीशा के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। हे परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि की सृष्टि अपने संकल्प से ही की थी। जब उन्होंने देखा कि यह सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर घोर तपस्या की। वहाँ अगमर्षण नामक तीर्थ में जाकर हंस गुह्य नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति की। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं तथा उनके नियंता और उन्हें स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके संख्या भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाली नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्ति को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे परीक्षित, इससे भगवान प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। 8 भुजाएं थी, जिनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए थे। दक्ष ने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना जानकर पंचजन प्रजापति की कन्या असिवनी के साथ विवाह करा दिया और कहा, अब तुम गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दक्ष प्रजापति ने असिवनी से हर्यश नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए, किंतु वहां पर नारद जी ने उनको निवृत्ति मार्ग का उपदेश देकर सन्यासी बना दिया। हे परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। सचमुच अच्छी संतान होना भी शोक का कारण है। ब्रह्मा जी ने सांत्वना दी, तब उन्होंने असिवनी के गर्भ से शवलाष्प नामक 1000 और पुत्र उत्पन्न किए। वे पिता की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहाँ जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। नारद जी के निवृत्ति मार्ग के उपदेश से वे भी सन्यासी हो गए। हे परीक्षित, दक्ष प्रजापति को जब मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों का चौपट कर दिया, वे नारद जी पर बड़े ही क्रोधित हुए और उनके मिलने पर क्रोध से भरकर बोले, अरे ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुओं का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकावे से नहीं होता। हम लोग सद्गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। तुमने हमारा असह्य अपकार किया, इसलिए मूढ़ जाओ, लोक लोकांतर में भटकते रहो, कभी भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। तब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने लगे थे। एक समय इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ सभा में बैठे थे। उस समय बृहस्पति जी सभा में आए, परंतु ऐश्वर्य के मद में अपने को भूले हुए इंद्र ने इनका आदर सत्कार नहीं किया। इससे बृहस्पति जी सभा से निकलकर चुपचाप घर आ गए। इंद्र को अपनी भूल मालूम होते ही वह उन्हें मनाने के लिए सोच ही रहा था कि बृहस्पति जी घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए।
इसी बीच असुरों को मालूम हुआ कि देवता अब बिना गुरु के हो गए हैं। तब उन्होंने शुक्राचार्य जी के कहने से देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत ही बुरा काम किया है। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ और संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देखो, असुर चाहे कैसे भी हों, परंतु वे गुरु को और उनके परामर्श को परम पुरुषार्थ के रूप में मानने के कारण बलवान बने हुए हैं। तुम गुरु के अपमान के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए हो। अतः तुम शीघ्र ही तवष्टा के पुत्र विश्वरूप को प्रसन्न करके उसे अपना गुरु बना लो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने धैर्य धारण किया और विश्वरूप के पास जाकर कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं और एक प्रकार से हम तुम्हारे पूर्वज हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। हे वत्स, आचार्य वेद की पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की और माता पृथ्वी की मूर्ति होती है, इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्म स्वरूप होते हैं। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। यह सुनकर विश्वरूपा ने कहा, पुरोहिताई का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए ब्रह्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। परंतु आप लोकपालों ने इस प्रकार मेरे पास आकर याचना की है, तो मैं इसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विश्वरूप ने देवताओं का पुरोहित पद स्वीकार किया और बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिताई करने लगे। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही,
यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।